वेलकम अगेन मेरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी बायोडाइवर्सिटी। आज उसी टॉपिक की कंटिन्यूटी को हम आगे लेके जाते हैं और यहां पे देखते हैं हम कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है क्या और कौन से कंसेप्ट्स, कौन से रीजंस उसमें बनते हैं जो है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाइपिंग आउट ऑफ द जीन्स। तो क्या है यहां पे वाइपिंग आउट ऑफ द जीन्स, स्पीशीज, इकोसिस्टम और एनी कल्चर। अगर किसी हैबिटेट में से स्पीशीज या स्पीशीज में जो प्रेजेंट जीन्स होते हैं या इकोसिस्टम या कोई कल्चर डिप्लीट होता है, वाइप आउट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेरी सिंपल। अच्छा, फ्रॉम दिस नेटिव प्लेस और द हैबिटेट, जो मैंने अभी कहा कि जब अपने हैबिटेट से ये लॉस करेंगे, चाहे जीनस, स्पीशीज, इकोसिस्टम या कोई भी कल्चर, सच अ लॉस इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू एनी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉज। या तो ये हो सकता है नेचुरल कॉज से, लाइक द वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा, या ये हो सकता है एंथ्रोपोजेनिकली, लाइक द पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। जब भी जीनस, स्पीशीज, इकोसिस्टम या कोई कल्चर नेचुरली या एंथ्रोपोजेनिकली यानी कि मैन मेड अपने नेटिव प्लेस से, हैबिटेट से डिप्लीट होते हैं, वाइप आउट होते हैं, वैनिश होते हैं, सच अ प्रोसेस इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑल द 4 और 5 फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी आर सब्जेक्ट टू लॉस। अब कौन से 4 या 5 फॉर्म्स यहां पे है डाइवर्सिटी के, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करे हुए हैं। अब वो कौन से है, मैं वो यहां पे आपको कंसाइजली रिवाइव कराऊंगा। पहला उसमें है दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी ये पहला था जो मैंने बोला हुआ है। सेकंड इसमें है दैट इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। थर्ड इसमें है विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फोर्थ इसमें मैंने बोला था दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जिसको मैंने और एक नाम भी बोला था दैट इज कॉल्ड पैटर्न डाइवर्सिटी, पैटर्न डाइवर्सिटी। एंड फिफ्थ जो इसमें है, जो दी थी हेवुड ने, जिसको हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। जब इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा अपने नेटिव प्लेस में से डिलीट या डिप्लीट आउट होंगे, सच अ प्रोसेस इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ऑल द 4-5 फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी आर सब्जेक्ट टू लॉस। 5 हो सकते हैं या 5 में कोई एक हो सकता है, बट द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ लॉस इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। इन 5 में से जो ज्यादा लॉस अफेक्ट करती है वो कौन सी है, दैट इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में से जो पहला है दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, पहले हम उसकी बात करते हैं, उसका लॉस कैसे होता है। तो लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या हम यहां पे देखते हैं, वाइपिंग आउट ऑल द टोटल नंबर ऑफ जीन्स। सिंपल में एक स्पीशीज हमने ली, एक स्पीशीज में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जीन्स मतलब सेल में जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। अब स्पीशीज में क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स उस स्पीशीज में प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज एक है, वाइपिंग आउट ऑफ ऑल द टोटल नंबर ऑफ जीन्स। जब एक स्पीशीज में सारे टोटल नंबर ऑफ जीन्स वाइप आउट होंगे, वैनिश होंगे, सच ए लॉस इज सेड टू बी कॉल्ड लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हेन अ स्पीशीज गेट्स लॉस्ट, जब एक स्पीशीज ही लॉस करेगी, उसमें जो जीन्स होंगे वो भी लॉस होंगे, देयरफॉर ये कहलाएगी लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इनिशिएटेड बाय फ्रेगमेंटेशन। ये स्टार्ट होती है कैसे, फ्रेगमेंटेशन से। व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन मीन, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है, उस लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जो है वो डिवाइड होगा 2 या 2 से ज्यादा जियोग्राफिकल रीजन्स में। सच जियोग्राफिकल रीजन जब बनेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया का टूटना 2 या 2 से ज्यादा जियोग्राफिकल एरियाज में, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। तो ये पहला कॉज है किस चीज के लिए, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। ऑफ कंटिन्यूअस लार्ज पॉपुलेशन, जब एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, एक लार्ज पॉपुलेशन फ्रेगमेंट होगी, डिवाइड होगी, बाइफरकेट होगी स्मॉल पॉपुलेशंस में, उसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इनटू मनी स्मॉल पॉपुलेशंस
तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन अब यहां पे एक इस्तिला या एक छोटी पॉइंट जो है यहां पे हम समझते हैं, दैट इज एक होता है जीन पूल, एक होता है जीन पडल। जीन पूल का मतलब होता है, जैसे हम पूल समझते हैं, एक वाटर बॉडी है लार्ज जिसमें स्टोर वाटर रहता है, दैट इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द पूल। अब अगर यही पूल साइज में स्मॉल होगा तो ये कहलाता है पडल। सिमिलरली जब एक स्पीशीज में जीन्स लार्ज इन नंबर होंगे वो कहलाएगा जीन पूल। मतलब पॉपुलेशन बड़ी होगी तो इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स होंगे, तो हम कहेंगे जीन पूल। अब जब बड़ी पॉपुलेशन डिवाइड होगी स्मॉल पॉपुलेशन में, तो वहां पे क्या होगा, छोटी छोटी पॉपुलेशन होंगे, नंबर ऑफ जीन्स कम होंगे, उसको हम कहेंगे जीन पडल। तो फ्रेगमेंटेशन की वजह से जो लार्ज पॉपुलेशन है, जीन पूल है, वो डिवाइड होती है स्मॉल पॉपुलेशन में, या हम कह सकते हैं स्मॉल जीन पडल्स में। देन एक साइंटिस्ट है विच इज बीइंग नेम्ड द ह्यूजिस एट अल। ह्यूजिस एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड एट अल का मतलब होता है जो इसके फॉलोअर्स इस प्रोजेक्ट में थे इन द ईयर 1997। इसने क्या बोला, एनुअल लॉस ऑफ पॉपुलेशन इज अबाउट 0.8%। एनुअली जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है ड्यू टू डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल कॉजेज, दैट is account having about the 0.8%, which is equivalent to about 1800 populations per hour। 1800 populations per hour vanish out होते हैं, wipe out होते हैं, किसकी वजह से, फ्रेगमेंटेशन या लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फिटनेस एंड एडेप्टिव चेंजेस। जेनेटिक डाइवर्सिटी जब होगी तभी पॉपुलेशन फिट रहेगी, तब जाके वो अडेप्ट करेगी, इवॉल्व करेगी। उसका क्या मतलब है यहां पे देख लेते हैं। अगर एक पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है तो उसमें जीन्स भी मोर इन नंबर या टाइप ऑफ जीन्स जो है वो ज्यादा होंगे। अब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होंगे तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। मतलब जीन का फंक्शन ही होता है कैरेक्टर को कंट्रोल करना। जब कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो एक जो स्पीशीज है इसमें ये एबिलिटी आती है कि वो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी को रेजिस्ट कर पाती है, बर्दाश्त कर पाती है। इसीलिए यहां पे जो कोट है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फिटनेस। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स होंगे, एक स्पीशीज ज्यादा फिट होगी, ज्यादा काबिल होगी। एंड एडेप्टिव चेंजेस, तब जाके उस जीन में चेंज आएगी और वो दूसरा नंबर ऑफ जीन बना सकता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब क्या फैक्टर्स बनते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के लॉस के लिए, लेट मी सी। पहला इसमें जो है दैट इज द फाउंडर इफेक्ट। अब फाउंडर इफेक्ट क्या है, पहले हम समझते हैं फाउंडर्स क्या होते हैं। फ्यू इंडिविजुअल्स व्हिच एस्टैब्लिश अ न्यू पॉपुलेशन, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक नई पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, सच इंडिविजुअल्स आर सेड टू बी कॉल्ड फाउंडर्स। उनको हम फाउंडर्स बोलते हैं। देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्ट्रांग एंड डाइवर्स। अब जो फाउंडर्स पॉपुलेशन बनाते हैं उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उनका जो जेनेटिक मेकअप है, उनके जो जीन्स है, शुड बी स्ट्रांग, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी चीज को, मतलब नेचुरल कैलेमिटी को, एवोल्यूशन को, एडेप्टिवनेस को, चेंजेस को, सर्कमस्टेंसेस को बर्दाश्त करने चाहिए। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्ट्रांग एंड डाइवर्स, यानी कि ये जो फाउंडर्स है जो एक एस्टैब्लिश पॉपुलेशन करते हैं, नई पॉपुलेशन, उनमें क्या होना चाहिए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और डाइवर्स होना चाहिए। नेक्स्ट, वीक फाउंडर्स विल एस्टैब्लिश वीक पॉपुलेशन। लॉजिकल है, जब फाउंडर्स ही वीक होंगे तो पॉपुलेशन भी वीक बनेगी। एंड विल नॉट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल लार्जर जीन पूल, वो ओरिजिनल लार्जर जीन पूल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लॉजिकल, जब फ्रेगमेंटेशन होगी, लार्ज पॉपुलेशन डिवाइड होगी स्मॉल पॉपुलेशन में। अब जब स्मॉल पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स है, अब अगर वो अगली पॉपुलेशन बनाते हैं तो वो उनको हम कहेंगे दे आर बीइंग कॉल्ड द वीक फाउंडर्स। जब फाउंडर्स ही वीक होंगे तो पॉपुलेशन भी वीक ऑटोमेटिक बनेगी। द ओरिजिनल लार्जर जीन पूल देयरफॉर इजीली गेट वाइप्ड आउट। जब वीक पॉपुलेशन अब होगी तो ये पॉपुलेशन जो है इजीली वाइप आउट होगी, वैनिश आउट होगी। उसके बाद डेमोग्राफिक बॉटलनेक, ये है दूसरा कॉज, रीजन किस चीज के लिए, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। इसको समझाने के लिए यहां पे हम एक इस्तेलाह लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द बॉटल, इट्स अ सिंपल आग बॉटल। अब ये जो बॉटल का मेन साइज है, ये रिप्रेजेंट करेगी एक लार्ज पॉपुलेशन को। ये है लार्ज पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन लार्ज होगी तो नंबर ऑफ जीन्स भी ज्यादा होंगे।
नंबर ऑफ जीन्स भी होंगे मोर। नंबर ऑफ जीन्स के साथ साथ टाइप ऑफ जीन्स भी ज्यादा होंगे, टाइप्स ऑफ जीन्स भी ज्यादा होंगे। अब उसके बरक्स में लूंगा ये वाला इसका नेक, दिस इज कॉल्ड द बॉटल नेक, इसको बोलते हैं हम बॉटल नेक, बॉटल नेक। अब बॉटल नेक फॉर एग्जाम्पल जो इसकी मेन बॉटल थी, इसमें फॉर एग्जाम्पल 100 इंडिविजुअल्स, बॉटल नेक में कितने आएंगे, इसमें 10 ही इंडिविजुअल आएंगे। जब इसमें 10 ही इंडिविजुअल आएंगे, लेट सपोज हर एक इंडिविजुअल में एक जीन है, तो इसमें है 10 जीन्स टोटल। अब इसमें कितने 100 इंडिविजुअल्स है, तो 100 जीन्स होंगे। अब अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो पहले किसको वाइप आउट करेगी, पहले वाइप आउट करेगी वो बॉटल नेक को। क्यों, स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल जीन्स है, इजीली वाइप आउट होंगे। लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स है, इन पे इफेक्ट पड़ेगा बट वेरी स्मॉल। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। अब यहां पे क्या होता है बॉटल नेक, सडन सेवियर एंड टेम्परेरी रिडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब एक पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, सडन अचानक से, जैसे यहां अचानक से होता है, देन सेवियर बहुत खतरनाक होगा, टेम्परेरी मतलब एक मखसूस वक्त तक रहेगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, रिडक्शन रिड्यूस होगा, क्या होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन। जब साइज ऑफ पॉपुलेशन अचानक से डिक्रीज होगा एक मखसूस वक्त तक, दिस कंसेप्ट इज सेड टू बी कॉल्ड द बॉटल नेक। The outcome of the bottleneck is that the genetic diversity is now contained in few individuals. अब bottleneck से क्या होगा, जितनी भी डाइवर्सिटी अब होगी वो कंटेन करेगी, वो रहेगी खाली इस पोजीशन या इस एरिया में या इस पॉपुलेशन में। देन अच्छा, उन्हीं इंडिविजुअल्स को अब क्या हम बोलते हैं, नाउ दिस स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द bottleneck. As bottlenecks are most possible to get affected. अब bottlenecks जो है इन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी का, लाइक इधर वो नेचुरल होंगे या एंथ्रोपोजेनिक होंगे, लाइक द वॉल्केनिक इरप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एटसेट्रा। टू गेट अफेक्टेड बाय एनी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक कॉज इजीली, बहुत आसानी के साथ, देयरफॉर गेट्स वाइप्ड आउट विथ वेरी ईज। फिर क्या होगा, जब इफेक्ट इन पे आसानी के साथ आएगा, ये वाइप आउट भी आसानी के साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का सिंपली मतलब होता है चेंज। सिंपल कंसेप्ट में आप इसको याद रखोगे, ड्रिफ्ट मीन्स द चेंज। सिंपल कंसेप्ट है ये, रैंडम चेंज इन द जीन और एलील फ्रीक्वेंसी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक पॉपुलेशन, ये है 100 इंडिविजुअल्स की। कंसिडर हम करेंगे हर एक इंडिविजुअल में है एक जीन, तो 100 इंडिविजुअल्स में होंगे 100 जीन्स। अब इस एक पॉपुलेशन में है 100 जीन्स, तो हम कंसिडर करेंगे ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सिंपली मीन्स any number in the unit area is being called the frequency. अब यहां किसकी फ्रीक्वेंसी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जीन फ्रीक्वेंसीज को। अब यहां पे जीन फ्रीक्वेंसी है 100 जीन्स की, तो क्या होगा, रैंडम चेंज। जब इसमें रैंडम चेंज आएगी, ऑर्गेनाइज्ड चेंज नहीं होगी, मतलब एक ओरिएंटेड चेंज नहीं होगी, एकदम से आएगी, रैंडम आएगी। रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज, जब भी जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडम कोई चेंज आएगी इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, एक छोटे से पॉपुलेशन में, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब जेनेटिक कंपोजिशन ड्रिफ्ट होगी, चेंज होगी। रिजल्ट इन इरोजन इन द हेटेरोजाइगोसिटी, ये मैंने इससे पहले भी बोला था कि इसकी वजह से क्या होगा, इरोजन मतलब डिक्लाइन, कम हो जाएगा, क्या, हेटेरोजाइगोसिटी। अब थोड़ा सा इसको मैं यहां पे समझाता हूं। अब हेटेरोजाइगोसिटी और होमोजाइगोसिटी, ये दो टर्म्स यहां पे है, इनका मतलब क्या है, लेट मी सी। एक टर्म है हमारे पास हेटेरोजाइगोसिटी एंड दूसरी है दैट इज द होमोजाइगोसिटी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है 100 इंडिविजुअल्स की, और ये दूसरी पॉपुलेशन है, ये है फिर से 100 इंडिविजुअल्स की। अब इन 100 इंडिविजुअल्स में मैं रखूंगा 50 टाइप्स ऑफ जीन्स, नॉट नंबर, टाइप्स ऑफ जीन्स। 100 इंडिविजुअल्स जो पहली पॉपुलेशन ये है, उनमें है 50 टाइप्स ऑफ जीन्स, और जो दूसरी पॉपुलेशन बी है, इसमें भी 100 इंडिविजुअल्स है, इसमें हम रखेंगे 10 टाइप्स ऑफ जीन्स, 10 टाइप्स ऑफ जीन्स। अब यहां पे क्या होगा, लेट सपोज इसमें 50 जीन्स है, इसमें जीन ए, जीन बी एटसेट्रा करके आगे होगा। अब अगर जीन्स डिफरेंट है
वो कहलाते हैं हेटेरोजाइगोसिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड हेटेरोजाइगोसिटी। अब अगर जीन सेम होंगे देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड होमोजाइगोसिटी। सिंपल। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या होगा, हेटेरोजाइगोसिटी जो है वो कम हो जाती है और होमोजाइगोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। और याद आप हमेशा रखोगे, हेटेरोजाइगोसिटी एक पॉपुलेशन के लिए हमेशा होती है फ्रूटफुल, ये एक पॉपुलेशन के लिए हमेशा फायदेमंद होती है। और होमोजाइगोसिटी एक पॉपुलेशन के लिए हमेशा होती है हार्मफुल। क्यों होती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जब हेटेरोजाइगोसिटी अब डिक्लाइन होगी तो फ्रूटफुलनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। अब जब होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे। देयरफॉर लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी, जब हेटेरोजाइगोसिटी ही कम होंगे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स ही कम होंगे तो लॉजिकल वेरिएबिलिटी भी कम हो जाएगी। एंड लॉस ऑफ जीन्स एंड एलील्स, उसकी वजह से क्या होगा, जीन्स और एलील्स भी लॉस करेंगे, डेप्लीट होंगे। कंसिडर्ड ए की फैक्टर इन द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसको माना जाता है इट इज ए की फैक्टर, बुनियादी फैक्टर ऐसा है ये किस चीज के लिए, फॉर द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी में। यानी कि लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी में जो प्राइमरी रोल है वो प्ले करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है इसको हम समझते हैं यहां पे। इनब्रीडिंग का मतलब होता है मेटिंग ऑफ अपोजिट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू ए कॉमन स्पीशीज और एंसेस्ट्री। जब एक ही स्पीशीज के मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स आपस में मेट करेंगे, कॉपुलेट करेंगे, सोहबत करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। सिंपल। देयर इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इनब्रीडिंग इन स्मॉलर पॉपुलेशंस। जितनी पॉपुलेशन छोटी होगी उतनी उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है इनब्रीडिंग की। डिप्रेशन क्या होता है, अब जब इनब्रीडिंग होगी उसकी वजह से क्या होता है, रेड्यूस्ड सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। अब इनब्रीडिंग के बाद जो वहां पे ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, जो बच्चे बनेंगे, जो चाइल्ड बनेंगे, उनमें क्या होगा, उनमें सर्वाइवल रेट कम रहेगी और उनमें फर्टिलिटी कम रहेगी। रेड्यूस्ड सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी। अब जब ऑफस्प्रिंग्स में एक दूसरी जनरेशन में इनब्रीडिंग के बाद फर्टिलिटी भी कम होगी और सर्वाइवल भी कम होगा, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। बिकॉज डिप्रेशन का जो इस्तिलाही माना है, लिटरल जो मीन है इस अल्फाज का, वो है डिक्लाइन करना, डिक्रीज होना। सो रिड्यूस्ड सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स व्हिच अराइज फ्रॉम इनब्रीडिंग। ये किससे होता है, इनब्रीडिंग की वजह से। कॉज क्या है इसका, अब जब हेटेरोजाइगोसिटी कम होगी, हेटेरोजाइगोसिटी जब कम होगी और होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करेगी, उसी की वजह से आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इसके बाद जो अगला नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन वेरी गुड बाय, खुदा हाफिज।